हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं। परसेंटेज की क्लास चल रही थी हमारी, तो परसेंटेज के अब हम थोड़े थोड़े बेसिक से सवाल करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैंने पूरा बेसिक बताया था आप लोगों को और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, सबको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देखें। और जितनी भी मेरी पीछे की वीडियोस हैं डीएफसीसीआईएल की प्रैक्टिस की, वो भी आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, मैथ्स की, रीजनिंग की एंड स्ट्रेटेजी वाली वीडियो। ठीक है भाई, तो आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा और 20-21 क्वेश्चन से पहले आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और जितने भी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे एक के बाद एक, बाइलिंगुअल में ये लिखे हुए हैं। एंड इनकी पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर इनको डाल दूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको वहां से सारी पीडीएफ, सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आपको एसएससी, रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल की, बैंकिंग की सारी जानकारी आपको हम वहां पर देते रहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं। आपका है सारे टीसीएस के ही क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के ही लेके आया हूं। ये देखो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सीपीओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर टीसीएस के ही क्वेश्चन है। ठीक है, बट थोड़े से मैंने अभी लेवल स्टार्ट कर रहा हूं ना, पहली सीढ़ी आपको चढ़ा रहा हूं, तो थोड़े नीचे लेवल के क्वेश्चन है, फिर धीरे 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 लेवल को अप करते हुए चलेंगे। और मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं 50 क्वेश्चन मैं आपको यहां से करा के, परसेंटेज के मिनिमम, मैक्सिमम हो सकते हैं कितने भी, लेकिन मिनिमम 50 तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि अगर आपको डीएफसीसीआईएल में, अगर आप एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी इलेक्ट्रिकल के हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हैं, जिसके भी हैं बच्चे हैं, जिसके भी, तो आप बोलते रहते थे कि सर क्या करें, हिस्ट्री एंड इंडियन रेलवे के लिए क्या करें, कस्टमर मार्केटिंग के लिए क्या करें, इकोनॉमिक रिलेशन के लिए क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पीडीएफ तो जो है वो है ही, जो टेलीग्राम चैनल पर हम डालते रहेंगे वो तो है ही। बट अगर आपको पूरा अपने आप को देखना है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, या आपको अपने आप में थोड़ा बेटर परफॉर्म करना है एग्जाम टाइम पे, और आपको सीरियसली सिलेक्शन चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक से ये जो टेस्ट सीरीज है डीएफसीसीआईएल के लिए स्पेशल, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसको ज्वाइन करना भूलें नहीं, आप आज ही जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो है वो रामबाण है। मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, रामबाण है। आप टेक्स्ट बुक से सीरीज परचेज कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, इसका रीजन है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, उसमें डीएफसीसीआईएल की टेक्स्ट बुक सीरीज जो है वो आप उसको ओपन करना, फिर आपको उसमें कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के दोनों मॉक मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप, जैसे जीके होता है, जीएस होता है, कईयों को दिक्कत होती है जीएस में, आप जीएस सेक्शन में जाना, अलग से सेक्शन है मॉक के अंदर के जीएस के आपके मॉक, ठीक है, अलग से। ठीक है, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट के आपके छोटे छोटे मॉक, उसमें 10-10, 5-5, 15-15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, उनमें चैप्टर वाइज भी आते हैं, आप उनको चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने डीएफसीसीआईएल की ही सीरीज ली है तो आप उसमें एसएससी वाले एरिया में नहीं जा पाएंगे, बैंकिंग वाले एरिया में नहीं जा पाएंगे। एक बार परचेज करिए, साल भर का आपके पास पास रहेगा। ठीक है, और उस साल भर के पास में आप एसएससी भी उसमें दे सकते हैं, रेलवे भी दे सकते हैं, बैंकिंग भी दे सकते हैं, डीएफसीसीआईएल भी दे सकते हैं। ठीक है, आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों के टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप पढ़ लीजिए, पहले लूसेंट से पढ़ लेंगे एंड देन उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से दे देंगे। ठीक है, तो आपके दो तरफ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं। इसीलिए टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंने भी टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज अपने जब एग्जाम में देता था एसएससी एंड बैंकिंग का, तो मैंने टेक्स्ट बुक की ही सीरीज को फॉलो किया था। तो आप भी आज ही जाइए, अभी जाइए, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेक्स्ट बुक पे आप जाके डीएफसीसीआईएल की प्रैक्टिस या पूरा पास ले सकते हैं, ईयरली पास ले सकते हैं। ठीक है, और जो ईयरली पास मिलेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, 299 में आप एक साल के लिए आप कोई भी मॉक उसमें दे सकते हैं।
और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको मैं कोड बता देता हूं, अगर आप अभी 10 मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए आपको ऑफ मिल जाएगा, और करीबन करीबन आपको ये 270 रुपए के आसपास ये टेस्ट सीरीज आपको पड़ जाएगी साल भर के लिए। ठीक है, इसमें आप भरपूर टेस्ट सीरीज है, इसमें कितने जितने आप टेस्ट दे दे के थक जाएंगे, लेकिन इसमें टेस्ट खत्म नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने फील किया है, मैं खुद परचेस कर चुका हूँ। तो आप टेस्ट देके थक जाएंगे, लेकिन इनके टेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो आज ही जाइए, इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च हो चुकी है, टेस्ट सीरीज को जाके ही परचेस कर लें। और अगर आपको 30 रुपए का ऑफ चाहिए तो मेरा कोड जरूर प्लीज लगाएं, अभी 10। ठीक है, अभी 10 लगा के आपको यहाँ पर 30 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और जरूर बताना कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको इसका इंटरफेस देखना है कि कैसे कैसे है, तो मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ एक बार। देखो, ST1 हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL का आप दे सकते हैं, 20 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के 20 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, SNT के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल पेपर जो था 120 क्वेश्चन का, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, तो अलग अलग आपको सेक्शन बना के दिए हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शन बना के दिए हैं। देखो, नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है, टेस्ट, और आपका फ्री के टेस्ट भी आते रहते हैं। ठीक है भाई, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए देखो भाई, BD फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का आपका ST4। ठीक है भाई, ऐसे आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का देख लीजिए, जूनियर मैनेजर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का सिविल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के मॉक लेना ना भूलें। और अब जो टाइम आ चुका है वो आपका प्रॉपर टाइम आ चुका है कि अब आपको मॉक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको मॉक की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब एग्जाम 1-1.5 महीने ही आसपास है। ठीक है, अगस्त में आपका एग्जाम सितंबर में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एंड मॉक आपको खरीद लेना है, और टेक्स्ट बुक से ही खरीदना है, और कोड लगाना ना भूलना, अभी 10। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी, अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, बस उन्हीं पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। बाई चेंजिंग 9/40 इन परसेंटेज वट विल बी ऑप्टेन। मैंने कल भी आपको बताया था कि वट विल बी ऑप्टेन, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना है, इंटू 100 कर देना है, बस इंटू 100% कर देना है। तो 9/40, ठीक है, 9/40 इंटू 100 परसेंटेज कर देना है। 20 से काटूंगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 45/2, 45/2 क्या होता है भाई, 22.5%। कितना होता है, 22.5%। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड है वो, ये बच्चा वो करेगा जिसने अभी तक वो चीजें याद नहीं करी हैं जो मैंने आपको करवाई थी याद। क्या करवाया था मैंने याद आपको, मैंने लास्ट में बोला था कि कुछ आपको फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज और परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन रिमेंबर रखने पड़ेंगे। रिमेंबर या आपको डेली उन पे वर्क करना पड़ेगा। तो आपने वो चार्ट लगाया नहीं लगाया? ठीक है, अगर आपके दिमाग में अभी तक वो मेथड नहीं आया तो आपने चार्ट नहीं लगाया, अगर लगा लिया तो उनके मेथड समझ में आएगा, आ गया होगा। कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे भी 9/40 फ्रैक्शन है तो 1/40 बेस क्या है, 1/40, और 1/40 को मैंने आपको बताया था 2.5 आपका क्या होता है परसेंटेज में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.5। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, इंटू क्या हुआ होगा 9, अगर यहाँ इंटू 9 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 9 हुआ होगा। तो 25 निम्न में कितने होते हैं, 225, 2.5 परसेंटेज। बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन होना था, लेकिन जिसको बेस अभी बेस ही क्लियर नहीं है तो वो इस तरीके से करेगा। ठीक है, जिसको सब कुछ पता है वो मुंह जवानी बस ऐसे सोचेगा 1/40 ढाई, 9 गुना है 25 निम्मा 225, और डायरेक्ट ये लगाएगा, ये भी नहीं लिखेगा। ठीक है, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, हर तरीके का बच्चा होता है। ठीक है, यही टाइम जो ये बच्चा होगा डायरेक्ट देखने वाला, वही आप इस एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, और बच्चे बहुत उससे पीछे रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन उसी लड़के का होगा। समझ गए, पहला क्वेश्चन समझ गए भाई। अगला चलें, अगला दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज। ठीक है, हिंदी वालों देख लो भाई, एक संख्या जब जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो वो 1914 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या को बताइए, संख्या कितनी होगी। ठीक है, मुझे ये बता दो, कोई भी संख्या 16% बढ़ा दी जाती है, कोई भी संख्या 16% बढ़ा दी जाती है तो जाके वो 1914 होती है। कोई संख्या 16% बढ़ा दी जाती है, उसके 16% से इंक्रीज कर दी जाती है तो जाके वो 1914 होती है। और जो नंबर होगा वो 1914 से कम होगा या ज्यादा होगा, 1914 से कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा, डेफिनेटली सी बात है। ठीक है, और कम होगा तो ये ऑप्शन क्या पॉसिबल है, 22-20 बिल्कुल नहीं, 2010 क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। बताइए आप मुझे,
पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब नंबर आपको बच गया ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसके दो मेथड, या तो ऑप्शन से जाओ, ठीक है, ऑप्शन से कई बच्चे जाना नहीं पसंद करते हैं। अब मैं आपको बेस बताता हूँ, ठीक है, आपको हर मेथड बता के चलूंगा जो जो पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। और आप देख लेना फिर आपको कौन सा अपनाना है। आपसे बोला कोई भी नंबर 16% इंक्रीज कर दिया जाता है। सबसे पहले मुझे 16% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 16/100 करेंगे। मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से तो अपॉन में 100 करेंगे। यही तो बेस है, यही तो क्लास कल की थी भाई, यही तो क्लास कल की थी। ये हो गया 16/100, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 से डिवाइड करो 25, ठीक है। तो मतलब इसका 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, ठीक है। तो 16% जो हुआ, किसी भी नंबर का 16% ये होता है 4/25। अगर वो नंबर 25 है, उसका 16% क्या है? वो 4 है, और वो 4 से बढ़ा दिया जाता है। अगर नंबर 25 था, 4 बढ़ाने के बाद नंबर कितना हो गया? 29। कितना हो गया भाई? 29 हो गया। 29 की ही वैल्यू तो दे रखी है 1914। 1914 29 की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी? मुझे बताओ। 29 की वैल्यू दे रखी है 1914, बिल्कुल दे रखी है। 1914 29 की वैल्यू दे रखी है। एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कैसे निकालोगे? 29 आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1914 में आप 29 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो भाई? डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 29 कितनी बार पे ले जाओगे? अब मुझे बताओ, यहाँ 29 मत देखो, इसे ना 30 देखो। यहाँ पर क्या देखो? 30 देखो। अब 30 को इसके आसपास पहुंचाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 तिया कितने होते हैं? 180। लेकिन यहां था 29, तो एक इसमें 6 माइनस कर दो, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 174। तो 1914 और आपकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी 174, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 7×4 = 174। दोबारा से आ गया 174, 6 टाइम गया था, दोबारा से 6 टाइम चला जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई? टोटल गया 66 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। एक की वैल्यू कितनी चलेगी? 66। बस आपको 25 की वैल्यू निकालनी थी, 25 × 66 करना था। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो भी सिखा रहा हूं जी आपको। देखो सबसे पहले 66 से नहीं, 60 से करो। 60 से डब करोगे तो 25 का पाड़ा आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप बहुत पीछे हैं बेटा अभी, ठीक है। मैंने अपनी पहली क्लास में जब प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, फैक्टर, ये आपको बहुत ही जरूरी हैं ये चीजें, ठीक है, मैथ्स में आपको एज लेने के लिए किसी भी बच्चे से, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करो, 25 छिक्के होते हैं 150, कितने होते हैं? 150। ये था 6 से मल्टीप्लाई, आपने किया 60 से मल्टीप्लाई, एक जीरो और लगाओ। दोबारा आप किससे करोगे? ये तो 6 बच गया। जैसे आपने 66 लिखा था तो मैंने इसको 60 + 6 से तोड़ दिया है और इसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ रहे हो? कोई भी दिक्कत नहीं। अब 25 और 6 से करो, 25 से क्या होगा? 150, 150 इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। अब इसे जोड़ दो, 0 5 6 और ये कितनी आ जाएगी? 1650। ये आ गई जी आपकी 1650। बताइए जी, बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया? ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं टीसीएस के, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। थ्रीसिस वाला आपको कुछ नहीं करता, कैलकुलस में फंसाने की कोशिश करता है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे, इसका यही मेथड है। और मेथड क्या है? ऑप्शन से मैंने आपको बताया था ऑप्शन से कैसे जाना है, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे जाना था, जैसे ही आपने दो ऑप्शन काट दिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को उठाओ और उसमें उसका 16% बढ़ा के देखो क्या 1914 वैल्यू आती है। बस ये था तरीका, क्या था? यही था। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो देखो आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छी चीजें, बेसिक बेसिक सी चीजें बताता हूं। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आपकी वैल्यू ऐसे है 3500 और इसका आपको 20% निकालना है, कितना निकालना है? 20% 3500 का निकालना है, ठीक है। 20% 3500 का निकालना है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। या 2% निकालना है, ठीक है, या 5% निकालना है, जो भी निकालना है आपको। 3500 है तो क्या करना है आपको? क्या करना है? डायरेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, या डायरेक्ट इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज के साइन से दो जीरो नीचे आएंगे और यहाँ पर दो जीरो है, तो ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा। तो जो ये आपको दिख रहा है 2 और 35, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 35 2 नहीं सकता, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 70। बस ये समझाने वाला हूं मैं आपको ना। पीछे से वैल्यू देखनी है, पीछे से वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, आपको मैं बता दूं 1500 है और इसको आपको आपका निकालना है, इसका आपको निकालना है 11%, मान लो 11% निकालना है, ठीक है। बहुत जल्दी बिना कैलकुलेशन के कैसे निकालोगे, ठीक है। 11% आपको 1500 को निकालना है, ठीक है। आप 11 डायरेक्ट मत निकालो, ठीक है, या डायरेक्ट निकालो तो 11 देखो कैसे निकालो, 11 डायरेक्ट भी निकालना बताता हूँ। यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज वैसे ये जीरो तो खत्म हो जाएंगे, आपको 11 और 15 का मल्टीप्लाई करना है बस। और 11 का अगर मल्टीप्लाई अगर आपने नहीं सीखा है तो भाई आप बहुत पीछे हो। कैसे करते हो? किस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई? ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट है उसको सेम लिखो 5,
इन दोनों में ऐड करो, वैल्यू क्या आएगी 6, इसे यहाँ पर रखो और 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ देख लो, 165 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, जैसे अब 350 है और इसका मुझे 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10% निकालना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक जीरो यहां से खत्म हो जाएगा, 35 इसका उत्तर आएगा, 35 इसका उत्तर आएगा। मान लो 15% निकालना होता मुझे 35 350 का, क्या 15%, तो आपको मल्टी कुछ भी नहीं करना। देखो बहुत ही इजी, बहुत ही इजी वे में 15% डायरेक्ट मत निकालो, पहले 10% निकालो। इसका 10% कितना होगा 35, 10% कितना होगा इसका, इसका 35 निकाल दिया। अब 5% चाहिए मुझे, 10 तो मैं निकाल चुका हूं, क्या चाहिए 5%। भाई साहब ये 10% है, आपको इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यही 5% यहाँ पे आ जाएगा कितना 17.5। तो पूरा 15% कितना हो जाएगा भाई आपका 0.5, 7.12 यहाँ से लेके 52.5। ठीक है, ये है आपके शॉर्ट तरीके। ठीक है, ये शॉर्ट तरीके होते हैं। ठीक है, आपका बेस भी ऐसे बन जाएगा, शॉर्ट तरीके मैं इन्हीं का यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पर 16% निकालूंगा, 16% कैसे निकालूंगा देखो, 1650 का। ठीक है, आप यहाँ देखो 1650 है, 16%, 16% नहीं, पहले निकालूंगा मैं 10%। क्या निकालूंगा 10%, 10% वैल्यू आएगी 165। क्या आएगी 165। अब निकालूंगा मैं 5%, क्या निकालूंगा 5%, 5% होगा इसका आधा, इसका आधा होगा 8 दूनी 16, 82.5 होगा, नहीं होगा। तो मैं 15% निकाल चुका हूं, अब मुझे निकालना है 1%। क्या निकालना है 1%। मुझे बताओ 1650 100% है अपने आप में, मुझे 1% निकालना है। 2 जीरो यहाँ से निकालनी है तो 2 जीरो यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 16.5। कितनी आ जाएगी 16.5, बस इसे जोड़ना था आपको। 5 5 10 जीरो यहाँ से ले, कितनी वैल्यू आ गई भाई 264 आ गया, 264 आ गया। अब देखो आपने यूनिट डिजिट देखो, यूनिट 264, 264 इसमें जोड़ के देख लो, यही आ रही है वैल्यू 1 9 1 1914। ये आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, इस तरीके से कर लेते आप। अगर आपको यहां से इस मेथड से नहीं जाना तो आप इस मेथड से जा सकते थे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, जो भी आप चूज करेंगे वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से चूज कर लेना। ठीक है भाई, आगे चलें, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बिना सब्सक्राइब करे जो है चैनल से मत जाया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, सारे के सारे टीसीएस के क्वेश्चन है, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, 49% ऑफ एक्स बराबर है आपका वाई, तो आपसे पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50। क्या पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50। देखो बहुत तरीके हैं इसको निकालने के, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका। बताएं, करें बेस्ट तरीका। देखना जो मेरा तरीका है वो आपने सोच पाया था या नहीं सोच पाया था। ठीक है, इतना देखना मुझे। ठीक है, अब देखो भाई 49% ऑफ एक्स बराबर वाई है और आपसे पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50। क्या पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं, अगर मैं यहाँ देखूं ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर मुझे सिर्फ वाई लिखा हुआ है और मुझे चाहिए वाई परसेंट ऑफ 50, अगर मैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ परसेंट ऑफ 50 जोड़ दूं बराबर 49% ऑफ एक्स और इंटू परसेंट ऑफ 50, ये अगर जोड़ दो तो कोई दिक्कत है क्या? दोनों बराबर बराबर, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ परसेंट ऑफ 50 का मतलब क्या होता है? परसेंट की वजह से 1/100 और ऑफ इंटू 50 मतलब 50 दूनी मतलब 1/2 हो रहा है बस। मतलब क्या हो रहा है 1/2 ही तो हो रहा है, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, 1/2 करना था। 49 का 1/2 कर दो, डिवाइड कर दो तो 50 तो 25 तो आएगा नहीं, 25 से थोड़ा कम आएगा, 24.5% ऑफ एक्स। बताओ, मुंह जवानी हो सकता था ये क्वेश्चन, मुंह जवानी बिना पेन उठाए, कुछ नहीं करना था। वाई परसेंटेज ऑफ 50, परसेंटेज ऑफ 50 यहाँ घुसेड़ देना था, परसेंटेज ऑफ 50। अब आप जानते हो परसेंट ऑफ 50 सॉल्व करके वैल्यू आती है 1/2, तो 1/2 यहाँ आएगा, ये सॉल्व होके तो ये तो यहीं रहने दो, यहाँ पर इन दोनों का सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा, तो इसका 1/2 कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 24.5% ऑफ एक्स। ये सोचा था आपने, ऐसे सोचना है आपने, ऐसे थिंकिंग बढ़ानी है अपनी। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन तो वो देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, घबराना तो है ही नहीं क्वेश्चन को देख के। ठीक है, खुश होना है कि इतना आसान क्वेश्चन, बस फिर जो अलग ही जो अंदर जो लेवल होता है ना आपका बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये सोचना इतना आसान क्वेश्चन तो आपकी इच्छा करेगी क्वेश्चन करने की, और देखते ही घबरा गए अरे यार बहुत कठिन है, तो देखो आपका मनोबल टूट जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो आपको ये बराबर दे रखा है भाई, बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है। देखो परसेंटेज है तो परसेंटेज कट जाना है। ठीक है, अब देखो 60 और 45, 15 का तिया 45 और 15 चौका 60 आ गया। ठीक है, अब कुछ मत करो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ये वैल्यू 3 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 4/3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बराबर करो, ये x प्लस वाई यहाँ पर है, x प्लस वाई, और अपॉन में कर दो x माइनस वाई। ठीक है, मैंने आपसे बताया था बेस्ट मेथड बताऊंगा।
ठीक है, बेस्ट मेथड। ठीक है, अब देखो, अब इसको मुझे आसानी से, अगर मुझे एक्स और वाई का रेशियो चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो चाहिए तभी मैं के निकाल पाऊंगा। ठीक है, तभी निकाल पाऊंगा। अब अगर मुझे यहाँ पर एक्स वाई का रेशियो चाहिए तो एक बेस्ट मेथड यहाँ से मिलेगा आपको, कंपेंडेंडो और डिविडेंडो रूल लगाने का। ठीक है, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, ये आपको लगाना होगा। अब ये पे देखो, कई लोग नहीं जानते इसको कैसे लगाते हैं। कुछ भी नहीं करना होता, यही संख्या एक बार ऊपर जोड़ दो और यही संख्या एक बार नीचे माइनस कर दो। कैसे, आपको एक बार पूरा बताऊंगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ऊपर ये वाली संख्या जोड़ोगे तो प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसे ही लिखो, जो यहाँ पर ऊपर लिखा है इसे ही लिखो, एक्स प्लस वाई। अब की बार माइनस कर दो ये संख्या, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, बराबर में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ के 4 और 3 7, और 4 में से 3 जाएगा, वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी भाई, 1 आएगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या बच गया, y से तो y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया 2x, और x से x कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया 2y। क्या बच गया, 2x अपॉन में 2y, और यहाँ पर बच गया 7/1। तो 2 से 2 कट गया, x और y का जो रेशियो आ गया, x और y का रेशियो आ गया 7:1, 7:1। ठीक है, अब ये तो आपने पहली बार सीखा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लिखना था। आपको लिखना था 4 और 3 7, 4 3 1 बराबर में x अपॉन वाई। बस बस ये लिखना था आपको, ये सौदा बिल्कुल नहीं लिखना था, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। बस एक बार समझ लिया, अब इसको गांठ बांध लो कैसे सॉल्व करने ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब एक्स और वाई का रेशियो आ चुका है आपका 7:1। क्या आ चुका है, 7:1। ठीक है, अब कुछ नहीं, जहां जहां एक्स और जहां जहां वाई वाई के सामने जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रख दो जो ये बोल रहा है। ठीक है, रख दो भाई, वाई की वैल्यू क्या होगी 1, बराबर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी k% बटे k/100 इंटू एक्स की जगह क्या है 7। क्या है 7। अब k की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ये हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 7 ये हो जाएगा भाई 100/7। क्या हो जाएगा, 100/7, 100/7 हो जाएगा। अभी इसे यहाँ रख दो, क्या रख दो, यहाँ रख दो, तो 21% इंटू 100/7। क्या है 100/7, ये परसेंटेज कट के क्या आ जाएगा नीचे 100, 100 से 100, 7 से काटोगे 7 या 21, क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई भाई, 3 वैल्यू आ गई। बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं आया। ठीक है, कितने सेकंडों का क्वेश्चन था, मात्र से मात्र 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म था। ठीक है, ये अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन आता था तो। ठीक है, चलें भाई आगे, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The difference between the 38% of a number and 22% of that number is 3200. What is the 15 सही 1/2% of that number। देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन देखो, 38% किसी भी नंबर का और 22% उसी नंबर का जो डिफरेंस है वो 3200 है। तो आप यहीं पर डिफरेंस लो, जब आपका बेस सेम है मतलब नंबर वही है, तो आपका जो ये है यहीं पर डिफरेंस ले लिया करो। तो 38 में से 22 जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी भाई, मेरे हिसाब से बचेगी 16। 16% की वैल्यू आपको 3200 बोल रखा है, 3200 बोल रहा है, 3200 बोल रहा है। आपसे पूछी है 15 सही 1/2% की वैल्यू कितने की, 15 सही 1/2, कुछ नहीं है। 16 से आपको ये पूरा 32 कटता हुआ दिख रहा है, 16 से काटो, 16 दूनी 32, क्या है भाई 1% की वैल्यू 200। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 15 सही 1/2 का, बस 15 सही 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 200 है, 15 सही 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30 और 31/2, 2 से 2 भी कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 31। 31 के आगे लग जाएंगे 2 जीरो, ये आपका 2 जीरो यहाँ पर लग गए, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्लास अच्छी लग रही है। आगे चलें, छठा क्वेश्चन करते हैं भाई। छठा क्वेश्चन देखो, हर तरीके का, हर टाइप का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन लिया गया था सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिया था जब किसी नंबर को बढ़ा दिया जाता है तो वो नंबर उतना बन जाता है, ठीक है। तीसरा देखो ये आपका लगाने का शॉर्ट तरीका बताया गया। अगला चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा एक्स और वाई ये वाला कंपाउंडेड और डिविडेंडो वाली चीज बताई गई, ठीक है। अगला देखो पांचवा, देखो नंबर के बीच में डिफरेंस बताया गया, ठीक है। हर किसी का एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने लिए, दोबारा एक और क्वेश्चन ऐसा लिया है, आगे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, ठीक है। चलेंगे भाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62 एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, तो आपको डिफरेंस बताना था 92 और 56% ऑफ द नंबर। सेम नंबर है, नंबर सेम है तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा। अगर यहाँ पे ये बोल देता कि डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ अ नंबर एंड 80% ऑफ अ अदर नंबर, देन आपका क्वेश्चन फंसने लायक था। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। 62 और 80 का अंतर दिया हो जाएगा भाई 18%। 18% की वैल्यू दे रखी है आपको 198, ठीक है। एक बार यहाँ का गैप देखो, यहाँ का गैप कितना हो रहा है, 6 और 3 36 हो रहा है, 36% हो रहा है। 18% की वैल्यू है, 36 निकालना है तो इंटू 2 यहाँ कर दो, इंटू 2 यहाँ कर दो, 36% की वैल्यू आ जाएगी। 36% वैल्यू आएगी तो यहाँ पर देखो 2 8 16, आपका 6 यूनिट डिजिट आना है। क्या आना है, 6 यूनिट डिजिट आना है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, यही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है।
बताइए, समझ रहे हैं? ऐसे इन क्वेश्चन को टैकल करना है आपको, ठीक है? जो मेरा तरीका है उसी को अपनाओ, या आपका इससे भी अच्छा तरीका है तो आप उसको अपनाओ, ठीक है? मैं ये नहीं कहता, देखो हर क्वेश्चन के करने के बहुत तरीके होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट हर एक बंदे को आए, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, आप मेरी बात मानना, ठीक है? मैंने मेंस भी दिया है, मेंस भी निकाला है, आपका प्री भी निकाला है, एसएससी भी, रेलवे भी, बैंकिंग भी निकाली है, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूं कि मुझे हर तरीके के शॉर्ट तरीके नहीं आते, मैं उनके शॉर्ट तरीके ढूंढता हूं जिससे आसान हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है? कई शॉर्ट तरीके ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर उसको आप बेसिक से करते ना तो वो और सिंपल होता, ठीक है? तो ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है भाई? ऐसे काम करो इन क्वेश्चनों में ऐसे काम करोगे, टाइम बचाओगे आप, ठीक है? एक दो क्वेश्चन वो भी आपने अच्छे लेवल के देगा जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक भी वहां पे फेल हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं बेस के साथ काम करो, बेसिक अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है? अगला काम करते हैं भाई, 7वां क्वेश्चन। देखो भाई, सैलरी वाला क्वेश्चन आ गया। देखो सैलरी कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो आपने अगर याद नहीं करी होंगी, जो मैंने आपको बेसिक कल बताए थे परसेंटेज फ्रैक्शन वाले, अगर आपने वो याद नहीं करी है तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, a person's salary has increased from 7,000 to 12,000, what is the percentage increase in salary? मेरा क्वेश्चन नहीं है भाई जी, बिल्कुल भी टीसीएस का ही क्वेश्चन है, टीसीएस का ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से आया हुआ, वहीं से उठाया गया है, ठीक है? पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 टू 12,000, तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज बता दो सैलरी में। देखो कितनी इंक्रीज हुई, पैसे कितनी इंक्रीज हुई भाई? 5,000 इंक्रीज हुई, कितने पे? 7,000 पे। बेस का तो 7,000 ही था, इंटू 100%, तभी बनेगा 100%, बिल्कुल तभी बनेगा। देखो भाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, क्या वैल्यू आ गई? 5/7। फ्रैक्शन क्या आ गया? 5/7। आपने याद तो किए नहीं होंगे अभी तक फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, मैंने आपको बताया था 1/7 क्या होता है, 14/2/7%। 14/2/7। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 का इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ, 14×5 = 70, प्लस 5×2 = 10/7%। होगा नहीं होगा? अब इसको क्या करो, डिवाइड करो, 70 प्लस इसको डिवाइड करोगे, 7 × 7 प्लस 3/7%, ऐसे लिखोगे भाई, नहीं लिखोगे? तो 70 एक 71, 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7% आपका क्या हो जाना है? उत्तर हो जाना है। बताओ, ठीक है? नहीं तो आप यहीं पर सॉल्व करते रहते, क्या करते? 5×100/7, अब 7 को कैसे काटो? 500/7, 7×7 = 49, 49 1 0, 7 × 1 = 7, 3 71/7, ठीक है? ऐसे भी कर सकते थे। अब आपका व्यू है, आपको ऐसे जाना है याद करके बेसिक से, या आपको मतलब ऐसे सिंपली जाना है, आपको कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें समय थोड़ा लगेगा, ठीक है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन है भाई 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अपने आप करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है? अपने आप करो एक बार, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लो, और बिना पेन और पेपर के तो वीडियो मत देखना बिल्कुल भी, कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है जो घुमाई जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? मेहनत, प्योर मेहनत है भाई, किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है उसको ये मत कहो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्योर मेहनत से किसी का सिलेक्शन हो रहा है आज की डेट में। आज की डेट में कुछ भी आसान नहीं बचा है, देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो तब भी, ठीक है? अब किस क्वेश्चन को देखो भाई, कैसे करोगे? इफ डिक्रीजिंग 120/x% gives the same result as increasing 40/x%, एक लाइन, then x% of 210 is what percent less than that x plus 20% of 180, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, एक बार हिंदी में और पढ़ देते हैं। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तब 210 का x% और 180 के x plus 20% के कितने प्रतिशत कम है? इसको मैं करूंगा बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीके से। किससे? बेसिक तरीके से, ठीक है? देखो 120 को x% कम किया जाता है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 120 को x% कम मतलब 100 माइनस x% किया जाता है, कम किया जा रहा है तो 100 में से घटाया जाएगा ना भाई। गिव्स द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट मतलब बराबर। इंक्रीज 40/x%, 40 को बढ़ाया जाता है x% से, 40 को x% से बढ़ा दिया जाता है तो मतलब 100 प्लस x%। बताइए, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा, देखो कैसे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 40 से ये गया, 40 दिया 120, क्या आ गया भाई? यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 3/1, और ये वैल्यू चली गई 100 प्लस x अपॉन में 100 माइनस x, ठीक है भाई?
अब देखो, अब यहाँ पर मैं दोबारा से क्या लगा दूंगा, कंपेंडेंडो एट डिविडेंडो, 3 और 1 4, 3 और 1 2, मतलब 2/1, क्या आएगा 2/1, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100/x। ठीक है, 2 से काटूंगा ये वैल्यू आएगी 50, तो यहाँ से x इधर चला जाएगा, x बराबर 50, क्या आ जाएगा भाई x हो जाएगा 50। आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है x की वैल्यू 50, बस काम खत्म हो गया भाई, कुछ भी नहीं बचा। अभी बोल रहा है x% ऑफ 210, तो x क्या है भाई 50, तो 50% ऑफ 210, 50% 210 का मतलब हाफ, क्या है हाफ, 210 का हाफ कितना हो जाएगा 105। ठीक है, व्हाट परसेंट लेस, कितना लेस है इससे, 50 प्लस 20, 70% ऑफ 180, 70% ऑफ 70% ऑफ 180। मैंने आपको अभी बताया कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो आपको 2 जीरो दिखने चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज हटा के 2 जीरो आने, 2 जीरो देखो आपको ये दिख रहे हैं, हट गए। 18 सत्ते कितने होते हैं 126, कितने हो गए भाई 126। कह रहा है ये वैल्यू इससे कितना लेस है, तो देख लो भाई कितनी लेस है, 21 लेस है, कितने से 126 से, इंटू में 100%, यही आएगी वैल्यू। 21 से काटोगे क्या आएगा 6, 100/6, मतलब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं, 16 सही 2/3, आपको उत्तर लगा देंगे बिना देखे। बताइए कैसा लगा भाई क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके डीएफसीसीएल में आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास में कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है डीएफसीसीएल के लिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत इसमें हुई हो, कोई मेथड नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अगला करेंगे भाई 9वां क्वेश्चन। देखो पिछला ऐसा ही लिया था, अब एक और क्वेश्चन इसी पर प्रैक्टिस बेस। ठीक है, जरूर करना, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब मैं करा देता हूँ। ठीक है, x+20% ऑफ 250 इस 25 मोर देन x% ऑफ 200 भी। देखो वही मेथड अपनाऊंगा। देखो x+20% ऑफ 250 इज मतलब बराबर 25% मोर देन, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं एक 1/4, मोर देन मतलब एक ज्यादा, मतलब 5/4 ऑफ x% ऑफ 220। ठीक है, क्या 220, सबसे पहले x निकालना पड़ेगा यहाँ से, और कोई चारा तो है नहीं मेरे पास। x निकालो भाई, क्या निकालो x निकालो। देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से काटो, 5 50 बार, 50 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काट लोगे तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55 बार। 5 से काटोगे 10 बार, 5 के काटोगे 11 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं है, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस 200, और बराबर में यहाँ से आ जाएगा 11x। अब ये 10x इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। कितना आ गया भाई x, 200 आ गया, कितना आ गया 200, x आ गया 200। अब देखो 10% ऑफ x+50, x+200 प्लस 50 कितने, 250, 250 का 10% बताया मैंने, एक पॉइंट खसका दो कितना 25, क्या आएगा 25, 20 इज वट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, 15% ऑफ x, 200 का 15%, 15% कितने का 200 का। मैंने आपको बताया 2 जीरो खत्म कर दो, हटा दो, 15 दूनी 30, क्या हो जाएगा 30। कितना लेस है 30 से, 25 कितना लेस है 5 लेस है कितने से 30 से, तो 5 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू दोबारा से 16 सही 2/3। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 16 सही 2/3 या 1/6। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया? मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना भाई जी। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई वो 2 क्वेश्चन कराए मैंने, उस पर अब एक अलग तरीके की टाइप आ चुकी है। ठीक है, जब भी आपसे ये बोले दो नंबर 50% 75% लेस हैं, या 50% 75% ग्रेटर हैं तीसरे नंबर से, और दूसरे को कितना बढ़ाएं पहले से, तो उस तरीके का आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। और इसको किस तरीके से आप आसान वे में करेंगे, इसको हमेशा मान के करोगे आप 100 मान के करोगे इसको, हमेशा हमेशा आपको ये पकड़ना है 100 से। ठीक है, ये बोल रहा है 50% और 75% लेसर देना थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आप 100 ही मान लो, क्या मान लो 100 मान लो, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या मान लो 100 मान लो। तो दो नंबर है, एक 50% कम है, एक 75% कम। 50% कम है तो कितना बचेगा 100 में से 50, 75% कम है तो कितना बचेगा 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है बाई हाउ मच परसेंट सेकंड नंबर टू बी इनहेंस, सेकंड नंबर कितना बढ़ा दिया जाए, ये वाला नंबर जो है सेकंड पोजीशन पे, ये कितना बढ़ाए कि वो पहले नंबर के बराबर आ जाए। कितने नंबर के, पहले नंबर के। तो पहला नंबर कितना है भाई 50, और ये नंबर कितना है 25, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 25, 25 में 25 ही जोड़ना पड़ेगा, तो इसका 100% ही जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 100%, 100% आपका उत्तर। ये बताओ एक लाइन में आपका, एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ रही है आपको, 50 25 100 लिखना पड़ रहा है और उत्तर आ रहा है आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। ठीक है,
ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है अगर ये परसेंटेज इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। एक और क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, एक और लेंगे भाई, देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप समझाऊंगा नहीं। तीसरा नंबर मैंने 100 मान लिया, एक 90% कम है तो एक 10 ही बचा, एक 75% कम है तो 25 बचा, ठीक है। बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर टू बी इंक्रीज, अब पहला नंबर इंक्रीज करना है, दूसरे के बराबर बनाना है, तो 10 में कितना जोड़ू, 25 बन जाए, 15 ओवर कितने पे, 10 पे, इंटू में 100%, बस हमारा काम हो चुका है। एक जीरो से एक जीरो गई, 150% आपको बढ़ाना पड़ेगा, 150% आपका उत्तर लगा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आगे चलें भाई, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो भाई, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ। पहला क्वेश्चन जो इस तरीके का मैंने लिया था उसी तरीके का पहला लिया था, दूसरा लिया था, देखो दूसरा लिया था ये वाला, अब देखो ये वाला आपने 12वां क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की एक एक दो दो तीन तीन आपको तरीके मतलब टाइप वाइज कराई जा रही है, ठीक है। आप ऐसे ही करते रहिए और ऐसे ही साथ बनाए रखें, ठीक है भाई। अब देखो आप कह रहा है कि नंबर 40 से बढ़ा दिया गया, ठीक है, और वो 125% हो जाता है। 125 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो पहले, तो 125 बटे में 100, पहले मैं आपको पता है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं ये बटे में 100 इसलिए लगाता हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए, ठीक है, ठीक है भाई, आगे आदत पड़ जाए। अब देखो 125, 25 से काटो, 25 पंजे और 25 चौका, 5/4, तो 4 से कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया, तभी तो ये 5 हुआ। 1 यूनिट की जितना बढ़ाया गया है यही आपका 40 है, यही जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 40। आपसे पूछा है नंबर क्या है, नंबर तो बेटा ये 4 था ना, जो नीचे होता है मैंने आपको बोला है वही नंबर होता है। 1 की 4 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 160, 160। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा बिल्कुल समझ में। आगे चलें, आगे चलेंगे भाई। 13वां क्वेश्चन क्या है भाई, 13वां क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 216 इट बिकम्स 140। 140 की आप फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 20 सत्ते 20 पंजे 7/5, तो 5 से कितना बढ़ाया गया, 7 हो जाए तो 2 बढ़ाया गया, 2 की वैल्यू कितनी है 216, तो 216। 1 की वैल्यू कितनी है 108, डिवाइड कर दूंगा, और 5 की वैल्यू पूछी है, नंबर पूछा है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप देख लो भाई 5 अट्ठे 40, तो 540 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर पहला। समझ गए, अगला करें। अब ये वाली टाइप यहीं पर एंड हो जाती है, अब नई टाइप आएगी भाई। 14th क्वेश्चन देखो, ये ऐसी टाइप है कि इसमें कुछ भी लिख के वो दे सकता है, कुछ भी लिख के दे सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा फिर डिसाइड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को, कविता's अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2018-2019 was 216 days. On computing her attendance, it was observed that attendance was 90%. The total working days of the school were, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देख लें, वो कह रहा है कि कोई भी कविता है, कविता की जब अटेंडेंस लगाई गई 18-19 के साल में तो वो 216 दिन की ही थी, और जब वो परसेंटेज में जोड़ी गई कि कितने दिन स्कूल लगा और इसकी कितने दिन ये आई, तो वो 90% ही आई, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि स्कूल कितने दिन चला, स्कूल कितने दिन चला, तो 90% की ही वैल्यू तो दिन में दे रखी है 216, और हमें कितनी निकालनी है 100% की वैल्यू। कुछ नहीं करना है आपको, 9 से काटो, किससे 9 से काटो, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 2 24 आ गया, एक जीरो यहाँ पर लगा हुआ है तो मतलब 10 है अभी पे, तो एक जीरो यहाँ चिपकाओ, एक जीरो यहाँ चिपकाओ, 240 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में गए, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन कई वो दे देता है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, पढ़ने पड़ते हैं, फिर परसेंटेज का उसमें बेस लगाना पड़ता है, और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई 15th क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करोगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बेसिक सा मेथड बताऊंगा, ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं इधर से उधर। देखो क्वेश्चन देखो, सचिन स्कोर 120 रन, सचिन ने 120 रन बनाए, विच इंक्लूडेड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस, जिसमें से 6 बाउंड्रीज थी, 6 जो थी वो बाउंड्रीज थी, और 4 जो थे वो सिक्सेस थे। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इस टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग द विकेट्स, तो उसने भाग कर कितने रन लिए परसेंटेज में बताओ, ठीक है। टोटल उसने 120 रन बनाए भाई, ठीक है। 6 चौके लगाए तो 6 चौक 24 तो बाउंड्री से आए, और 6 छक्के लगाए 6 चौक 24 आपके यहां से आए, ठीक है। 24 24 48, 48 रन उसने क्या बनाए, चौको छक्कों से बनाए, 48 इसमें से माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आएगी 8 2 10, हाथ से ले 4 और 5 7 5 12, 72 रन बनाए उसने भागकर। 72 रन कितने में से, 120 में से, तो इंटू 100%, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो भाई 0 से 0 खत्म, 12 से काटोगे 12 छिंग 72, तो 6 इंटू 10 कितनी हो जाएगा, 60% रन क्या करे उसने भाग कर बनाए, और 40% जो रन थे वो उसने चौके और छक्कों से बनाए, ठीक है। आ गया भाई क्वेश्चन समझ में, बताओ इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की, बताओ। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लास्ट 5 या 6 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, 20-21 क्वेश्चन करके जाएंगे आज, तो बताओ जी और कोई।
आपको दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बता देना भाई। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वो टाइप 2 क्वेश्चन थे भाई इस तरीके के, दोनों लेके मैंने बता दिए जो लेटेस्ट आए थे, ठीक है। अब ये देखो, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बढ़ाने घटाने पर भी क्वेश्चन आता है, और इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा कैसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 60% and the denominator is increased by 40%, then the resultant of fraction is become 16 बटे 63। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दो कितनी है, ठीक है। समझना भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश करोगे समझना, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन मान ली कि वो n है न्यूमरेटर और d है डिनोमिनेटर, ठीक है। एन डी ही मैंने मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि न्यूमरेटर को 60% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर 40%। तो आपको यहाँ 60-40 नहीं लिखना है, बढ़ा दिया गया है तो 100 में जोड़ के लिखना है, घटा दिया गया है तो 100 में माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो n इंटू इसको 60% बढ़ा दिया गया है तो आप इसको ऐसे लिखो 160%, और इसमें 40% बढ़ा दिया गया है तो इसको लिखो 140%, और बराबर जो ये वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में इसको लिख दो यहाँ पर 16/63। बताइए, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आप कुछ नहीं करना, परसेंटेज है तो परसेंटेज काट दो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 16 से ये 16 पूरा पूरा काट दो, क्योंकि ये 16 नीचे ही तो आएगा, कट जाएगा। देखो 14 63 में से आपको दिख रहा है 7 दूनी 14 और 7 निम 63 दिख रहा है। ये जो 2 है वो इधर आके क्या 9 के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/9। क्या बचेगा 2/9, और n आपका यहाँ था, d आपका यहाँ था, तो यही आपकी क्या थी फ्रैक्शन थी 2/9। 2/9 आपका देखो ये रहा ऑप्शन। बताओ, सिंगल लाइन में कोई भी परेशानी नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंगल लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। चलें आगे, इस तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इस तरीके का एक और कर लेते हैं, ठीक है। लो भाई, एक और क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, और मैं तो कराऊंगा ही। देखो भाई, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 15%, अगर न्यूमरेटर 15% बढ़ाया गया है, डिनोमिनेटर आपका 20% घटा दिया गया है, तो फ्रैक्शन 17/65, ठीक है। 17/65। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं। 9/d लिखा इंटू 1/5, 15% बढ़ाया, 20% घटाया तो 80, परसेंटेज और परसेंटेज कट जाना है, कोई मतलब नहीं है उसका, 17/65। बताओ, कोई भी दिक्कत, ठीक है। देखो भाई, काटूं भाई, काट दूं, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 23, 5 से काटो 16 पंजे 80, ठीक है। 5 से काट दिया। अब आपका कोई भी कटने वाला सौदा तो यहाँ पर बचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। तो मतलब 16 का मल्टीप्लाई ऊपर, 23 का मल्टीप्लाई नीचे, और आ जाएगा आपका उत्तर। क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो मुझे बताओ, 16 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो 16 का मल्टीप्लाई 17 से मत करो, आप 17 का मल्टीप्लाई 17 से करो, मतलब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 289 आ गया। इसमें से आपको क्या करना, एक घटा देना, मतलब 17 इंटू 1 घटा देना, तो 17 घटा दो। 17 घटा दोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ऊपर यूनिट डिजिट 2 आनी है। देखो यूनिट डिजिट ऊपर 2 यहीं पर है, यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, अगर कटता तो यहाँ पर भी कट सकता था, कटेगा तो अब है नहीं, तो 2 यूनिट डिजिट इसी में पॉसिबल है, ये आपका उत्तर है। तो यूनिट डिजिट का भी आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, आप यहाँ से 5-5 10-10 सेकेंड भी बचा जाएंगे, ठीक है। चलें भाई आगे, 17 क्वेश्चन समझ में आया? एक वाला तरीका नहीं आया? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अब आपको नई टाइप मिलेगी भाई देखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो, एक एरर परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि क्या एरर है क्या नहीं है, तो इसको भी बताता हूं, इसको आप किस तरीके से आसान वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, a student multiply a number with 3/4 instead of 4/3, व्हाट इज एरर परसेंटेज? ठीक है, इसका मतलब क्या है, हिंदी में पढ़ लो। एक छात्र ने इस संख्या को 3/4 के बदले 4/3 से गुना कर दिया, तो बताओ उसकी त्रुटि प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। उसने करना था 4/3 से, उसने कर दिया 3/4 से। तो आप, मैं बताऊं, जो जो यहाँ पर नीचे आपको वैल्यू दिख रही है ना डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसका एलसीएम लो। क्या लो? इसका एलसीएम लो। तो 4 और 3 दिख रहा है, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो आप मान लो कि जो नंबर था जिससे वो मल्टीप्लाई करना था, वो नंबर 12 ही था। क्या था वो नंबर? क्या था? 12 ही था। क्या था? 12 ही था। तो एक बार आपको 3/4 इंटू 12 करो, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है। और एक बार 4/3 इंटू 12 कर दो, तो वैल्यू आएगी 4 चौक 16। क्या आएगी? 16 आएगी, ठीक है। आनी चाहिए थी, आपने क्या बोल रहा है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। 4/3 से करना था, आना चाहिए था 16, आ गया 9। यही तो मतलब हुआ, आना चाहिए था 16, आ गया 9। तो कितने की गलती हो गई? 7 की कमी आ गई। कितने में? 16 में। 7/16 इंटू 100%। 7/16 इंटू 100%, ठीक है। अब बताओ मुझे, 100 बटा परसेंट बटे 16 मतलब
7/16 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप उत्तर तुरंत की तुरंत लगा देंगे, नहीं याद है तो फिर आप क्या करेंगे, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते डोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत आसान है, अगर आपको याद भी नहीं करना तो यहाँ पर देखो बहुत ही आसान हो गया, ये वैल्यू आ गई 700/16%। ठीक है, अब बस काटो। अब देखो 16 छिंक होता है 96, 96 तो जाने वाला नहीं है, 16 पंज होता है 80, 80 भी जाने वाला नहीं है, और 16 चौक होता है 64, 16 चौका 64 पे जाएगा, मतलब 4 ही आएगा। पहला पहला ही देखते आपने ये लगा दिया 43.75। अगर यहाँ पर बराबर होता पहले 42, 43, 44, 45 तो आपको दिक्कत आती, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे सेट किए आप डायरेक्ट लगा देंगे 43.75। ठीक है, समझ गए, ऐसे करने एरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, आगे भाई 19वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 19, 20, 21 ये तीनों आने वाले हैं आपके मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, मार्क्स के ऊपर मैंने लिए हैं। ठीक है, और आगे वाली टाइप हम आगे वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे दो क्वेश्चन अच्छे भी हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, क्वेश्चन को पढ़ें फिर देखें क्या है। 40% आर दी पासिंग मार्क्स, 40% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है, जैसे कहते नहीं है 33% आ जाए हम पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर 40% में पास हो जाएगा आदमी। ठीक है, आ स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाय 38 मार्क्स, एक बच्चे को 250 नंबर मिले और वो 38 नंबरों से फेल हो गया, 38 नंबरों से फेल हो गया, तो बताइए टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने थे मैक्सिमम मार्क्स, मुझे बताओ। 250 उसे मिले, 38 नंबर उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता नहीं हो जाता, पासिंग मार्क्स आ जाते उसके, नहीं आ जाते, बिल्कुल आ जाते। तो 250 में आप जैसे ही 38 नंबर जोड़ेंगे तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते। पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 40% है ना उस टोटल नंबर के, 40% मैक्सिमम नंबर के 40% ही तो हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से 100% की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, जोड़ लो भाई, आ गया 8, 8 और यहाँ पर वैल्यू आ गई भाई 2, और ये है भाई यहाँ पर 40%, 40% की वैल्यू है 288। अगर 288 नंबर उसके आ जाते वो पास हो जाता। हमें चाहिए भाई 100% की वैल्यू। 100% की देखो कुछ नहीं करना था, यहाँ 4 से हटाओ इसको और 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 72। 100% की वैल्यू, एक जीरो यहाँ चुपका दो, एक जीरो यहाँ चुपका दो, 720, 720 मार्क्स थे मैक्सिमम, जिसमें से 288 आ जाते तो वो बच्चा पास हो जाता। बताइए समझ में आ रहे नहीं आ रहे, आगे चलें, बिल्कुल आ रहे होंगे जी, कोई भी दिक्कत नहीं होंगी, आगे चलें भाई। 20वां क्वेश्चन करो भाई, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज कर लो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो कैसे कराना है। एक सिंगल लाइन में चलेंगे, लीनियर क्वेश्चन कहते हैं इसको, लीनियर में चलेंगे सिंगल लाइन में। ठीक है, एक सिंगल लाइन लिख देंगे, बस वही काम हो जाएगा हमारा। पुनीत स्कोर 10% मार्क्स इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में पुनीत ने 10% मार्क्स स्कोर किए और फेल हो गया 50% मार्क्स, 50 नंबरों से। ठीक है, फेल हो गया 50 नंबरों से। इफ ही स्कोर 40% मार्क्स देन ही गेट 25 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन को समझो, पहले पहले क्वेश्चन को समझो, उसके जज्बात देखो। ठीक है, एक सेकंड में अपने जज्बात मत बदलो ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझो। पुनीत ने एक परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से फेल हो गया। यदि 40% अंक प्राप्त कर लेता तो वो पास होने से 25 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता, तो बताइए परीक्षा के पासिंग मार्क्स कितने थे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में करेंगे। ठीक है, 10% वो नंबर लाया और वो फेल हो गया 50 से, अगर वो 50 और लेके आ जाता तो +50, अगर वो 50 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। इसको बराबर कर देंगे, 40% मार्क्स वो लेके आया और अगर वो 25 कम लेके आता तो भी वो पास हो जाता। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, परसेंटेज को परसेंट से बढ़ाना और नंबर को नंबर से बढ़ाना, यहां गलती मत कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने ये x जो है ना, x x मतलब ये टोटल मार्क्स, इसको छुपा दिया गया है। ठीक है, इसको हमने छुपा दिया है, तो इसका छुपा देने का मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं उपलब्ध, ये उपलब्ध है वहीं पर। ठीक है, छुपा दिया है बस मैंने ये। ठीक है, और जो मार्क्स में है वो मार्क्स में है। ठीक है, अब देखो 10% x इधर जाके क्या हो जाएगा, 30% ऑफ x माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगी वैल्यू, 50 और 25 75 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे कितने पे आएगा, 25। 10% कितना आ गया भाई, 25। 10% मार्क्स टोटल कितने हो गए, 25। 100% कितने हो गए भाई, 250, तो टोटल मार्क्स कितने थे, 250। आपसे पूछा है 10% और 50 जुड़ जाते, 10% कैसे आएंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, 25, और 50 जोड़ दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। 75 आपकी मार्क्स क्या है, 75 आपके पासिंग मार्क्स हैं। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और आगे आगे चलें। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने इस तरीके का, ये जी लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 21, ठीक है, और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को करें और देखें आपके पास होता है हो रहा है आपसे, ये नहीं हो रहा जिस हिसाब से मैंने कराया था, ठीक है। मैं कराता हूँ आपको। देखो 20% मार्क्स उसने क्या करे एक्वायर किए, स्कोर किए और 11 से फेल हो गया, मतलब 11 और चाहिए थे उसको, बराबर कर दो। 50% मार्क्स लेके आया और 4 ज्यादा आ गए उसके, तो 4 उसे कम भी चलते तो उसका काम चल जाता, ठीक है। देखो 20 और 50, इधर 20 गया तो माइनस होकर यहाँ से वैल्यू आएगी 30%, और ये 4 इधर जुड़ के 11 में आएगा, यहाँ पर आएगा 15, ठीक है। 3 से इसे काटोगे वैल्यू आएगी 5, 10% की 5 तो 100% की 50, ठीक है। आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स बता दीजिए, तो 100% वाला टोटल 50, 50 का 20% कितना आ जाएगा भाई, 50 का 20% कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 11 और जोड़ दो, 11 और चाहिए थे उसे पास होने के लिए, तो कितने चाहिए 21 नंबर चाहिए थे उसे, ठीक है। तो ये थे हमारे 21 क्वेश्चन आज की क्लास के, ठीक है। और एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है, तो आज हमने सिर्फ 2 ही सीढ़ी चढ़ी है, लगा लो, ठीक है। अभी तो मंजिल बहुत ऊपर है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं, हर चीज कवर करा दूंगा, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करा रहा हूँ, अरेंज करके करा रहा हूँ, ठीक है। और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है, हर जगह से बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट मटेरियल, रेलवे से, एसएससी से, आपका बैंकिंग से, हर क्वेश्चन को निकालना पड़ रहा है, ठीक है। और आप बस लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी मैं इस चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।